एआईसीसी के माध्यम से जो ये कानून के लिए हम विरोध कर रहे हैं, इसके कारण प्रमुखता 3-4 मुद्दे हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उन्होंने बोला था कि आप हमें चुन के दे दो, हम आमदनी दुप्पट कर देंगे, दुगनी कर देंगे किसान की। 2022 का उन्होंने वायदा किया था। लेकिन आज देखते हैं 2022 इतने नज़दीक जैसे ही आ रहा है, आमदनी दुप्पट तो छोड़ो, दुगनी तो छोड़ो, लेकिन जो आमदनी है वो बंद होने का काम उन्होंने किया है और इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ में दूसरा विषय आपसे साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो दूसरा विषय बहुत ही संवेदनशील है। ये भी मोदी जी की एक बहुत दूसरी हवा में की हुई बात। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते तो है ज़रूर, लेकिन जब हमारी बेटी बाहर निकलती है तो बेटी को किस तरह से हाल किए जाते हैं। वो उन्नाव में देखिए क्या हुआ, वहाँ पे वो सेंगर जो है, सेंगर को आज बीजेपी का बड़ा नेता बना के रखा है। हाथरस, जिसकी अभी अभी घटना घटी है, हाथरस की जो बेटी 19 साल की दलित की बेटी थी, उसको मार दिया गया, रेप किया गया, और उसकी इतना ही नहीं तो उसकी टंग काट दी गई। कुछ साल पहले जब राज्यसभा में थी तो कठुआ की यहाँ पे बात हुई थी। कठुआ में भी यही जम्मू कश्मीर में हुआ था। वो छोटी सी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया था। गुजरात में नलिया कांड हुआ था। अलीगढ़, शाहजहाँपुर, हर जगह पे जहाँ नाम ले लो वहाँ पे बच्चियों की, और इन्होंने नारा दिया था कि बच्चों को हम सम्मान रखेंगे, बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। निर्भया के समय पे हमारी नेता सोनिया गांधी ने जो कानून सख्त बनाए थे, वो कानून लागू करना भी 7 साल में उनसे हुआ नहीं। मुझे लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं मन में सोचना चाहिए कि हम जब बोलते हैं और करते एक है, करनी और कथनी में अगर आप फ़र्क रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार, देश की जनता को, आवाम को, उनको आवश्यकता है कि उनके सवाल पूछे। सबसे बड़ी बात जो जम्मू कश्मीर में मैं बताना चाहती हूँ कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। असंवैधानिक तरह से एक तरफा होकर जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रदेश था, उस प्रदेश को यूनियन टेरिटरी में बदली कर दिया गया। मैं कल से देख रही हूँ, कल ही मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, कल से देख रही हूँ कि जनता में आक्रोश है, उनके मन में गुस्सा है। हमने तो ये हमेशा देखा है कि बहुत बड़े बड़े यूनियन टेरिटरीज़ को स्टेट में बदल जाता है, लेकिन पहली बार हमने ये देखा कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी में किया है, और ये बहुत ही गलत तरीके से किया। इसका हम निषेध करते हैं। आवाम चाहती है कि कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि हमारी स्टेटहुड जो है वो स्टेटहुड कायम रखे। कांग्रेस इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। स्टेटहुड हमें चाहिए। हमें हमारे रोज़गार जो है, बेरोज़गारी जो हमारे बच्चों की है, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। कश्मीरी पंडित हैं, उनका अनशन चल रहा है, तो इसके लिए उनके मिलने गए थे। उन्होंने भी कुछ मांगे की है, जिसमें से 2-3 प्रमुख मांगे हैं। एक तो वो चाहते हैं कि जो 13,000 रुपये उनको उनके हर फैमिली में मिलता था, वो 14 साल तक उनको, उसका बाद में रिवाइज़ नहीं हुआ है। 2014 के बाद आज 2020 आया है, लेकिन उसका रिवाइज़ नहीं हुआ है, वो रिवाइज़ करना चाहते हैं। दूसरा, वो अपने अपने वतन में, अपने अपने गांव में फिर वापस जाना चाहते हैं, तो उनको वापस जाने की कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता है।